क्या क्या कहा जा रहा है इसमें? विच वन एग्जाम्पल इच ऑफ द ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या कहा जा रहा है इसमें? एक एग्जाम्पल देना है। जिसका एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 35, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 100। तो क्या करेंगे? मोनोमियल क्या होता है? अगर किसी पॉलिनोमियल में क्या होता है, केवल एक ही टर्म, कोई सिंगल टर्म कंसिस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। तो अगर ये जो टर्म्स लिखा हुआ है ये क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है। टर्म कहने का मतलब अगर इसके बाद प्लस के बाद अगर कुछ भी लगा दे, प्लस माइनस के बाद टर्म चेंज हो जाता है, तो ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया। और भी टर्म बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद प्लस माइनस लगा करके कुछ और भी दूसरा नंबर वगैरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे करें तो ये तीसरा टर्म हो गया इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ बात हो रहा है मोनोमियल में। मोनोमियल में क्या बताया गया? विच हैज अ सिंगल टर्म, जिसमें क्या होना चाहिए? केवल सिंगल टर्म ही कंसिस्ट हो, एक ही टर्म होना चाहिए। तो कोई एक टर्म लिख दीजिए यहाँ पे 5x कुछ भी लिखा गया, डिग्री कितना लगाना है 100, तो डिग्री क्या कर दीजिए 100। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या कहलाएगा? इसका डिग्री। तो यहाँ पे x है वेरिएबल्स, इसका पावर कितना लगा देना 100। मोनोमियल एक ही टर्म है और इसका डिग्री कितना है 100। तो ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना हो गया इसका 100 हो गया। कोई भी अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, y टू दी पावर 100 लिख सकते हैं, माइनस x टू दी पावर 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इससे पहले कोई नंबर भी, न्यूमेरिक वैल्यू भी लगा करके, कोई भी वेरिएबल्स लगा करके, बस वेरिएबल्स का पावर आपको कितना रखना है 100, क्योंकि डिग्री कितना लेना है 100। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। दूसरा कहा जा रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है कि ऐसा स्पेसिस जिसमें क्या होगा कि टू टर्म कंसिस्ट होता है। कितना टर्म कंसिस्ट होना चाहिए इसमें? दो टर्म, कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। इसमें दो टर्म होना चाहिए। जैसे कोई भी ले लीजिए टर्म, यहाँ पे लिख दिया गया 5x प्लस वाई, कुछ भी लीजिए 5x प्लस, अगर 7 ले लिए, इसमें जो वेरिएबल इसमें अगर वाई ले लेते ना तो दो वेरिएबल हो जाता, तो वैरी करता ना, तो कोई एक सिंगल का ही लीजिए। तो यहाँ पे यह टर्म कितना है? बाइनोमियल है तो टर्म कितना है इसमें? दो टर्म है। टर्म दो है और डिग्री कितना लगाना है 35। तो जहां वेरिएबल्स लिखे हैं उसका पावर कितना लिख दीजिए 35 लिख दीजिए। अगर इस तरह से भी अगर हम लिखें 5x लिख दें, और दूसरा अगर कुछ 3x टू दी पावर अगर यहाँ पे 35 लिख दिए, तो भी ये कितना टर्म्स हो गया? दो ही टर्म है इसमें भी। जो वेरिएबल्स है उसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। ठीक है? जो डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो इसमें टर्म्स कितना है? इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है। अब दो टर्म है तो इसमें जो वेरिएबल्स यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? इसमें मैक्सिमम पावर 35 है, तो 35 इसका क्या हो जाएगा? डिग्री कितना 35। तो एक बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म चाहिए, डिग्री कितना 35। तो डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल जो यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 35। ठीक है? चलिए